अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है ड्रामा कफील का। इसकी एपिसोड नंबर 15 और 16 यानी एपिसोड नंबर 15 और 16 यानी एपिसोड नंबर 15 और 16। एक बात मैं बहुत क्लियरली कहना चाह रही हूँ, जो शायद लोग पोस्ट और रिव्यूज सुन के समझते हैं कि शायद ये कहा जा रहा है कि कहानी अच्छी नहीं है या टॉपिक सेंसिटिव नहीं है या ज़िबा को गलत कह दिया। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, देखें कहानी बहुत अच्छी है और टॉपिक जो है वो भी बहुत सेंसिटिव है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका जब ड्रामा बनाया है ना, तो वो इनसेंसिटिव हो गया है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर अब जो आ गया है, जो मुझे एक चीज़ लगती है ड्रामा बनाने के अंदर, कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स एकदम से आए हैं और हर आने वाली किस्त के साथ नए से नया किरदार जो है वो रोज़ाना के हिसाब से जो है वो नए कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बार-बार। जैसे कि अभी इन्होंने जो लास्ट एपिसोड्स आई हैं उसके अंदर से आई थिंक एपिसोड नंबर 16 है। उसमें उन्होंने स्टार्टिंग ये की है कि ज़ेबा जो है अपनी वो बहन के घर गई है। लेकिन मैं पहले किस्त नंबर 15 के बारे में बात करूँगी, फिर मैं किस्त नंबर 16 पर आऊँगी। लेकिन उसके अंदर मज़ीद कैरेक्टर 16 के अंदर के बहन का मियाँ, उसकी मियाँ की बहन का बेटा भांजा यानी कि उसकी बेटी। तो अचानक नए-नए कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो क्योंकि फ़ैमिलियर फेसेस नहीं है ना, तो उनको एक्सेप्ट करने में, मेंटली एक्सेप्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। एक चीज़ ये है। एक बात ये है कि स्टोरी इसलिए इनसेंसिटिव हो गई कि ज़्यादा किरदार हो गए, फिर नए किरदार हो गए, जल्दी-जल्दी आ गए। फिर ये कि जिस किस्म की तकलीफ़देह उन लोगों की ज़िंदगी है, तो उनका किसी भी शख्स का फ़ोकस जो है वो अपनी ज़िंदगी बनाने में या अपने घर के हालात बेहतर करने में। जैसे पॉवर्टी उनका एक, गुर्बत उनका एक प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि बेटा जो है वो शादी से इनकार ही उस लड़की से इसलिए कर रहा है, जो लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है। कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मेरी माँ, बहनें, मैं जो हम रोज़ाना काम करते हैं, इसलिए कि हमारा दिन अच्छी तरीके से अगला वाला जो है वो गुज़र जाए। तो पॉवर्टी उनका पहला प्रॉब्लम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बच्चों की ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी अपना करियर बनाना होता। हर बच्चा एम्बिशियस होता कि मैं जो हूँ ज़िंदगी में ये बनूँगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आजकल डॉक्टर, इंजीनियर बनना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इट्स टू एक्सपेंसिव। लेकिन दिखाते हैं पैशनेट है पढ़ाई के बारे में, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं इनको। ज़ेबा क्योंकि खुद एक स्कूल के अंदर पढ़ाती है, तो वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, सोर्स लगाने की कोशिश कर रही है। सोर्स से मुराद मेरी ये नहीं है वो सिफ़ारिशें उस स्टाइल की ना, गलत वाली। मतलब लोगों से कह रही है, पूछ रही है, सुन रही है कि भई मैं अगर कहीं गुंजाइश बने तो मेरे किसी बच्चे को यहाँ फिट कर लो, मतलब इस टाइप की उनकी। उसके बजाय उन सब का फ़ोकस जो है वो मोहब्बत, प्यार, शादी, रिश्ते, बुरा लफ्ज़ है लेकिन इश्क व आशिकी, ये चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी एब्सर्ड लगती हैं। कि जिस तरीके से बड़ी वाली बहन को दिखाया जा रहा है, हालाँकि वो बच्ची इतनी छोटी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला बेटा है, अम, आशिर वजाहत जो है, मुझे नहीं पता उसका नाम। मुझे तो सुबुक लग रहा था क्योंकि एवरीबॉडी वाज़ सेइंग सुबुक, सुबुक, लेकिन फिर मैंने पोस्ट लिखी तो एक आध 2 लोगों ने कहा जी सुबुक नाम नहीं, सबूक नाम है। और क्योंकि आजकल लोगों को काफ़ को काफ़ कहने की आदत हो गई है, इसलिए वो सबूक नाम को या सुबूक नाम को सुबुक कहते हैं। तो इसलिए अब तक ये चीज़ क्लैरिफ़ाई नहीं हुई कि एक्चुअली इसका नाम ड्रामे में तो सुबुक ही सुनाई दे रहा है। तो लेट्स कीप इट आशिर वजाहत, कि वो इतना छोटा बच्चा है, हो सकता है बड़ी उम्र का हो, लेकिन ये कि वो देखने में इतना छोटा बच्चा लगता है। ड्रामे में उसकी उम्र 22 साल की बताई है, जब उसकी बर्थडे वाला दिन उन्होंने दिखाया था कि सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है। अब 22 साल का लड़का तो बहुत बड़ी-बड़ी फैमिली में भी शादी नहीं करता। जिसके बाप का बिज़नेस सेटल हुआ हुआ, वो भी 22 साल का लड़का मेरा नहीं ख़्याल कि शादी करता होगा। यहाँ ये कि जी वो गरीब लड़का है, फैमिली भी डिसफंक्शनल है। ये भी नहीं है कि भई यतीम है, तो वो बहुत बेचारा मेहनत कर रहा है, बाप भी मौजूद है डिसफंक्शनल किस्म का। ऐसे लोगों के घरों से तो लोग कोसों-कोसों दूर भागते हैं। तो उस लड़के के ऊपर लड़कियों का फ़रेब्ता हो जाना और बेइंतहा उसके लिए रिश्ते पेश करने, यानी चलो लड़की तो बच्ची है, उसने उसने गलती की, उसने सोचा कि लाओ मैं इस लड़के से शादी कर लेती हूँ। हालाँकि आप किसी घर में जाते हैं और वहाँ पर सहेली का कोई भाई होता है, बचपन से आप उसको देखते हैं, सहेली उसको भाई कह रही होती है, तो आप भी उसको भाई कहना शुरू कर देते हैं। ये नहीं था कि ये लड़की पहली दफ़ा घर में आई, इसने देखा बड़ा हैंडसम सा लड़का गुज़रा, उसको देख के उसको इसने सोचा कि यार मैं इससे शादी कर लेती हूँ। सहेली या भाई के जिसके घर आप पली हैं बचपन से, उस लड़के को तो आप भाई की नज़र से देख रही होती, मुतासिर होती हैं, भाई समझती हैं अपना। वो लड़का हाथ साफ करने की कोशिश करता तो बात समझ में आती थी। तो ये फैक्टर जो है बहुत अनरियलिस्टिक फैक्टर है इस चीज़ के अंदर, कि इस तरह की पसंदीदगी खैर हो जाती है पसंदीदगी, मैं इससे इनकार नहीं करती। लेकिन अम्मा-अब्बा भी रिश्ता लेकर आ गई, एक बड़ी अजीब-सी बात उन्होंने पिछली किस्तों के अंदर दिखाई थी कि माँ-बाप जो हैं वो भी पहुँच गए रिश्ता लेके, और वो भी बिलबिला रहा है कि जी खुदा के लिए इस लड़के को जो है ना वो हमारी फर्जंदी में दे दो। ये एक मुझे बहुत ही अजीब इसके अंदर वो चीज़ लगी कि लड़के का भी वो पार्ट टाइम जॉब करता है, कमाता है, उसको दिखाया है उन्होंने। क्या कमाता है, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, इस चीज़ की कोई तलकीन नहीं है। कहने का मकसद ये है कि देखें जो लोग वाक़ई इस किस्म के मसाइल का शिकार है ना, उनकी ज़िंदगी में
एक खातून ने कमेंट के अंदर लिखा है कि जी इस किस्म के आपने पोस्ट में लिखा है कि जी इस तरह के बाप को अगर 1 मिनट के लिए साइड पे रखो तो हम साइड पे ही तो नहीं रख सकते ऐसे बाप को। तो कहने का मकसद ही तो ये है कि जब आप इस किस्म की डिस्फंक्शनल फैमिली के अंदर जो कि फैमिली एक नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव नहीं कर रही है, उसके अंदर आपका पहला फोकस ये होता है कि यार मैं इतना एहसास ज़िम्मेदारी मेरे अंदर है, मैं सेंसिटिव इनफ हूँ, बहुत हसास हूँ। तो सबसे पहले कि मैं अपने बहनों को और माँ को या मैं अपने भाई को और माँ को इस सिचुएशन से कैसे निकालूँगा? तो आपके दिमाग में पहली बात ये आती है कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूँ, पढ़ने-लिखने की, नौकरी की कोशिश करूँ, कुछ कमाने की कोशिश करूँ, या आपको ये ख़्याल आता कि मैं क्लास फ़ेलो से अफ़ेयर कर लूँ और वो क्लास फ़ेलो का मैं रिश्ता भेज दूँ। मैं हैरान हुई हूँ कि जब वो लड़की उसे कहता है कि वो तुम बताओ मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कब अपने पेरेंट्स को कब भेजूँ तुम्हारे घर? तो कहती क्या तुम सीरियस हो? तुम रिश्ता भेजने वाले हो? और मतलब यार वो लड़की, मैं समझ रही थी कि वो लड़की ये कहेगी कि मेरा तो अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, पसंदीदगी अपनी जगह है, लेकिन मुझे तो अभी अपनी फैमिली को मतलब आगे लेके जाना है और मुझे तो वो करना है, कमाना है और अपने माँ-बाप को और अपने भाई को ईज़ देनी है और थिंग्स लाइक दैट। लेकिन वहाँ इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। ये जो अनसर इस ड्रामे में इन्होंने दिखाया है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो भी इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम क्योंकि सबको पता है वैसे भी। उन्होंने पिछला ड्रामा बनाया, उसके अंदर उन्होंने बच्चों को लेके बनाया ड्रामा और वो ड्रामा काफ़ी मशहूर हो गया। उनको शायद ये मुग़ालता हुआ कि बच्चे सारे के सारे नए थे, मैंने इनसे ये एक्टिंग करा ली। हालाँकि वो बच्चे अपनी ज़ात से बहुत अच्छी अदाकारी उसमें कर रहे थे। अच्छा, उसमें भी जो लड़की इन्होंने उसमें से ली है, जो लड़की उस ड्रामे में अमेरिका पलट बनी हुई थी, वही इसमें बहन ली है, वो उस ड्रामे में भी सबसे कमज़ोर अदाकारी बच्चों में वही कर रही थी। बाकी तीनों बच्चे बेहतर अदाकारी कर रहे थे। और ये वाली लड़की जो है, ये सबसे हल्की अदाकारी कर रही थी और इसको इन्होंने इसमें ले लिया। तो इनको ये मुग़ालता है कि ये किसी भी किस्म का नया आदमी भर के उसको रातों-रात स्टार बना सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इन्होंने जो है वो इतने सारे नए-नए चेहरे भर लिए जिनकी वजह मुझे समझ में नहीं आती कि वजह क्या है। मुझे यही वजह सिर्फ़ समझ में आई है कि ओवर कॉन्फिडेंट होके इन्होंने नए-नए लोग भर लिए हैं। तो ये जो इन्होंने सारा का सारा मेस फैलाया है कि किसी की भी तवज्जो तालीम के ऊपर नहीं है, काम करने के ऊपर नहीं है, पैसा कमाने के ऊपर नहीं है। किसी का भी फ़ोकस जो है वो ना तालीम के ऊपर है, ना करियर बनाने के ऊपर है, ना किसी किस्म की बेहतरी की तरफ है। खा लें, पी लें, घूम लें, फिर लें, आइसक्रीम खाकर आ जाएँ। एक बेटी खड़ी हुई जो है वो सहेली से कह रही है कि तुम मुझे कैंटीन से खाना खिला दो। फिर वो बारबेक्यू लेकर आ गई हैं घर के ऊपर, अम्मा ने जाके कहीं से पिज़्ज़ा खा लिया है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वो भी इंसान है, बच्चे हैं, उनका भी जी चाहता है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन इस तरह के बच्चे हसास बेइंतहा होते हैं। तो इन्होंने उनका जो एहसास है ना वो नहीं दिखाया। उनकी ज़िंदगी की महरूमी दिखाने की कोशिश करी है और मुझे उस ड्रामे में महरूमी ही नज़र नहीं आ रही है। ये तो दिखाता है कि दूसरे लोग खर्च कर रहे हैं और ये खर्च नहीं कर पा रहे, तो ये दुःख नज़र आता। कि दुःख तो है ही नहीं, दूसरे लोग अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हैं, इन पे भी खर्च कर रहे हैं। आपका पेट भरना था वो भर गया, आपने अपने पैसे से भी भरा, दूसरे ने आपका भरवा दिया, आपने माँग-ताँग के भर लिया। तो जो दुःख का अनसर है, जो महरूमी और लाचारी है, वो नज़र नहीं आ रही। बिजली के बिल का प्रॉब्लम होता, वाक़ई बिजली कटती, ये एक रात परेशानी में गुज़ारते, फिर इनका भाई जो है वो मर-मर के इनको ₹2 देता, तो फिर ये जो है सोचते कि यार इसने मदद करी भी, एक रात बात करी और हमने इतनी मुश्किल में वक़्त गुज़ारा, वो तकलीफ दिखाई नहीं। इत्मीनान से पड़ोसी ने आके ₹55,000 दे दिए, मसला हल हो गया। तो मुझे इस ड्रामे के अंदर जो रियल इश्यूज़ हैं, जो इस फैमिली की तकलीफ़ है, वो नहीं दिखाई गई। जैसे कि अगर बच्चे एकदम से बड़ा करने के बजाय ये दिखाते कि ज़ेबा जो है छोटे-छोटे बच्चों के साथ परेशान हो रही है, दूध के लिए परेशान हो रही है, नौकरी करने के लिए आज निकली है, जगह-जगह टकरें खाती फिर रही है और फिर उसको नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है, तो आप उन चीज़ों का वैल्यू कर सकते थे फिर। कि कैसे परेशान हो होकर और फिर कैसे ये अपनी जो भी इसके अब्बा की दी हुई तालीम थी और जो भी उनकी तरबियत थी, उसकी वजह से इसको नौकरी के ऊपर फ़ायदा हुआ या मोहल्ले में इसको किसी जगह इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, लोगों ने इसकी इज़्ज़त करी इसलिए कि बहुत अच्छी फ़ैमिली से थी लड़की, इस वजह से इसके साथ ये सारी अच्छाई तो वो सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी और नए बच्चों की लव स्टोरी इन्होंने शुरू कर दी। उसमें सबसे ज़्यादा टीज़िंग जो अब उन्होंने चीज़ शुरू करी है, वो सैफ का जो उन्होंने दिखाया है डिटेल्ड। एक तो साफ बात है कि सैफ जो कैरेक्टर इन्होंने जो आदमी कहूँगी मैं उसे लड़का तो नहीं कह सकती, जो आदमी इन्होंने हायर किया एज़ अ सैफ वो एक बड़ी उम्र का मर्द है पूरा, वो लड़का-सा नहीं लग रहा। दूसरी बात है कि उसको बेइंतहा सुलझा हुआ, बेइंतहा नेक और बेइंतहा वो दिखा रहे हैं कि वो अम्मा के लिए भी बेइंतहा पागल है, उज़ैर बाबा जी के लिए भी पागल है, अपनी बहन के लिए भी वो पागल हुआ जा रहा है, बीवी के लिए भी उसको अगर एडजस्टिंग और वो हरकतें कर रहा है, वो किरदार उस शख्स के ऊपर बिल्कुल नहीं जचता। वो यंग उम्र का लड़का महसूस नहीं हो रहा, ना ही वो बहुत पढ़ा-लिखा लग रहा है हुलिये से, ना लग रहा है कि बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब करने वाला लड़का, जैसे आजकल के लड़के होते हैं, फैशनेबल से फिट-फाट, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है और अगर उनको वो नहीं बनाना था तो उसके जो है वो बाल बना के और मांग-वांग निकाल देते थे, दिखा देते कि भई ये लड़का जो है बहुत ही टिपिकल किस्म का एक कहना मानने वाला और संजीदा अब्बू टाइप बच्चा है। तो वो इसलिए इस तरह का है। तो वो कैरेक्टर मेरी बिल्कुल समझ में ही ना वो अम्मा का बेटा लग रहा है, ना
जो उसकी बहन बनी हुई है वो अजीब बड़ी उम्र की औरत है और उनके एज ब्रैकेट्स मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इनके क्या एज ब्रैकेट्स हैं। और फिर इतनी बेजोड़ शादी जो उनकी दिखाई जा रही है बेतुकी और उसमें सैफ की मदर जो है वो ज़ेबा से कहती हैं कि तुमने बड़ी जूतियाँ चटकाई हैं हमारे साथ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने अमीर घराने की लड़की लाने की इनको क्या पेट में मरोड़ उठी थी? और अगर ज़ेबा जो हैं वो साथ जा जा के उनसे कह रही हैं कि हाँ, तुम यहाँ शादी कर लो जिनकी अपनी डिस्फंक्शनल फैमिली है ऑलरेडी। तो उसके बाद ये है कि सैफ ने अगर ये लड़की पसंद करी है, तो क्या सोचकर हमें ये लड़की पसंद करी है, इनको अपने हालात का अंदाज़ा नहीं था। लड़की वाले इनके घर आ रहे हैं, पहली दफ़ा इनको तिताने देकर जा रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। उसके बावजूद ये कमीनी लड़की अपने घर में लेकर आ गए हैं, तो वो लड़की जो आके हरकतें कर रही है, वो तो हैरानकुन नहीं है। थोड़ी-सी ये कि वो एक्ट्रेस भी अजीबो-गरीब है, ना तो वो शक्ल से अमीर लग रही है, ना उसे घरवाले हाँ, नौ-दौलत ही आप उसको बेशक कह सकते हैं। जिस किस्म की ऊट-पटांग हरकतें वो कर रही है और साज़-बी इत्मीनान से कह रही है कि जी वो बच्ची है, भई अगर इतनी छोटी बच्ची है तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? और अब अगर आपने उसकी शादी कर दी है, तो फिर वो बिहेव करे शादीशुदा लड़कियों की तरह से, जैसे ये करना चाहिए। ये उम्मीद रखना सैफ की बीवी मेरी जो है वो आ जाएगी और आके मेरे साथ ज़िम्मेदारियाँ शेयर करेगी, तो आप ज़िम्मेदारियाँ शेयर करने वाली लड़की लेकर आते, ज़ेबा टाइप की, तो वो कर लेती ज़िम्मेदारी शेयर। आप एक स्पॉइल्ड चाइल्ड लेकर आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो आके मेरे साथ ज़िम्मेदारियाँ शेयर करे और मेरी अम्मा को खाने पका के खिलाए, तो ये एक बेवकूफ़ी की एक्सपेक्टेशन है। तो इसके अंदर भी जो कहानी का अनसर है वो एक बेवकूफ़ाना है। ये दिखाते हैं कि 2 बहन-भाई बराबर में रह रहे हैं और उनकी अम्मा नहीं है और उसमें से भी लड़के ने कहीं लड़की पसंद कर ली अमीर और ज़ेबा से कह दिया कि आप मेरे साथ चल के उसका रिश्ता माँग लें और ये सब उसको समझाती हैं कि देखो बहुत अमीर लड़की है। वो कहता है नहीं-नहीं मैं सँभाल लूँगा और ये चली जाती हैं रिश्ता माँग लेती हैं साथ मिलके बड़ा बन के तो बात समझ में आती थी। लेकिन 100 हाथ की अम्मा बैठी है, इतना समझदार लड़का है वो इतनी बेवकूफ़ी की हरकत कर रहा है। बट जिस तरीके से ससुराल की हैंडलिंग उसकी दिखाई है, तो ससुराल वाले तो गलत हैं ही, वो तो गलत ही थे। लेकिन इस लड़के को इन्होंने दिखाया है बहुत नेक बनाने की जो उन्होंने कोशिश करी है, तुम्हें अम्मा-बहन से इतनी मोहब्बत थी, भाई तुम शादी ना करते और शादी करते तो फिर अपने जैसों में करते। वहाँ ये बेवकूफ़ी की बात दिखाई है। मुसलसल बीवी से ये कहना कि मेरी अम्मी अकेली हैं, मेरी अम्मी जो है वो उम्रे पे नहीं गई हैं, लिहाज़ा मैं उम्रे पे नहीं जाऊँगा, मैं हनीमून पे नहीं जाऊँगा, तो ये तो कोई ब बात नहीं है। तुम्हारी अम्मा अगर उम्रे पे नहीं गई हैं या तुम्हारी अम्मा हनीमून पे नहीं गई, इससे तुम्हारी बीवी का कोई ताल्लुक नहीं है। शादी में शुरू-शुरू का ही वक़्त होता है, उस वक़्त इंसान घूम लेता है, फिर लेता है, कुछ एडजस्टमेंट करे। तो बहन आकर रह गई थी घर पे, दोबारा बहन आकर रहे, वरना ज़ेबा तो बराबर में रह ही रही है, ना अम्मा अपाहिज है, ना अम्मा जो है वो फ़ालिज़्ज़ादा बिस्तर पे लेटी हैं, तो फिर इतनी परेशानी की क्या बात है? तो ये बिल्कुल एक समझ से बाहर जो एंगल उसमें दिखाया है। ना तो एक्टर्स अच्छे हैं, ना उनकी कहानी अच्छी है, ना समझ में आने वाली कहानी है ना उनके ऊपर तरस आ रहा है। अब साफ बात है कि सैफ से और उसकी फैमिली से कोई सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए जो है ना वो दिल में नरम गोशा पैदा नहीं हो रहा है। इसके बाद जो एपिसोड 16 है उसके अंदर इन्होंने दिखाया है कि ज़ेबा की जो बहन है, छोटी वाली आलिया, उसका उन्होंने दिखाया अच्छा वो अचानक ज़िंदगी में ऐसे आई है जैसे ये अमेरिका से अभी-अभी पाकिस्तान शिफ्ट हुई है। यही दिखा देते कि भई ये यूके से, जर्मनी से कहीं से आई है और इसने आके यहाँ पर घर खरीदा है। अब उन्होंने पहले सीन में बता दिया कि जी वो दोनों मियाँ-बीवी आर्किटेक्ट हैं इसलिए उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया। एक तो 100 दफ़ा हम ये घर देख चुके हैं, अभी पिछले कई ड्रामों के अंदर 100 दफ़ा हमने ये घर देखा है। उस घर को ये डिटेल के अंदर बिला वजह दिखा रहे हैं जो कि हमारा देखा हुआ कोई नया ही ले लेते हैं। और ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लगा कि उस बहन ने ज़ेबा को और उसके बच्चों को क्योंकि उसको पता है कि ज़ेबा अच्छी नेचर की औरत है, गुड नेचर्ड है, बच्चे भी अच्छे हैं। तो अपना पूरा घर दिखाया और डिटेल में दिखाया, ये बात मुझे अच्छी लगी इसलिए कि अगर वो ना दिखाती, तो फिर लगता कि जैसे वो अपनी बहन को कमतर समझती है और इस खौफ से नहीं दिखा रही, ये लोग मेरी चीज़ों को देखेंगे, नज़र लगा देंगे, हाय डाल देंगे। तो उसने पूरा दिखाया अपना समझ के और अपने बराबर का समझ के। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो सेंसिबल उन्होंने उसमें खाला दिखाई। फिर उन्होंने उसके अंदर जो उसके मियाँ दिखाए हैं, वो खाला से थोड़े छोटे लग रहे हैं, हालाँकि वो खासे पॉलिश थे, नया होने के बावजूद एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, लुक सब चीज़ें अच्छी थी। फिर उनका भांजा उन्होंने दिखाया, वो भी बच्चा बिल्कुल ठीक लगा कि हाँ, आजकल के ज़माने में ऐसे ही बच्चे होते हैं, हालाँकि वो ड्रेसअप ऐसे हुआ होता है जैसे वो अमेरिका या कनाडा के किसी हाई स्कूल से आया है, वो यहाँ पाकिस्तानी बच्चों की तरह तैयार नहीं हुआ हुआ था। उसकी वजह ये है कि औरतें सारी जो कपड़े पहने हुए हैं, वो कॉटन के पहने हुए हैं और वहाँ गर्मी-गर्मी का इतना शोर मच रहा है सैफ के और यहाँ सारे लोग हुडियाँ और जैकेटें पहनकर बैठे हुए हैं। हाँ, होगा ये दिसंबर या जनवरी का ये किस्सा सर्दी का इसलिए क्योंकि जो बिल इन्होंने दिखाया था, उसपे 12 दिसंबर डेट पड़ी हुई थी 2025 की और जब ज़ेबा पैसे वापस करने के लिए जाती है पड़ोसी को, तो वो कहती है 10 हफ्ता 10 दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी। और उस लड़के की शादी हुई इधर ये बहन से मिलने आई है, तो मेरे ख़्याल में बहुत से बहुत एंड ऑफ दिसंबर या अर्ली जनवरी का ये इन्होंने किस्सा दिखाया। तो ठीक है, सर्दी होगी तो औरतों को भी कुछ शॉल, स्वेटर पहना दो, औरतें सारी कॉटन लॉन पहने हुए हैं, मर्द सारे के सारे जैकेट और स्वेटर पहने बैठे हुए हैं। ख़ैर एनीवेज़ वो बच्चा जो था, वो बच्चा अच्छा गुड लुकिंग था और मुनासिब था जैसे आजकल के बच्चे होते हैं और एक्टिंग भी उसने एक नए एक्टर के तौर पर उसने एक्टिंग अच्छी करी, उसकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी, साफ़ थी। लेकिन बैठ के ये कहना कि मामू ने मेरी फीस पे कर दी और उन्होंने हेल्प कर दी, तो वो मेरी समझ में नहीं आया कि एक ही सिटिंग में, एक ही नशिश में ऐसी क्या मुसीबत थी कि डायलॉग्स जो हैं वो ऐसे लिखे हुए हैं कि लोग बोल-बोल कर कहानी सुना रहे हैं।
जैसे ज़ेबा ने खड़े होके कहानी सुनाई, दोनों मियाँ-बीवी आर्किटेक्ट हैं, ज़रूरत नहीं थी। इसने खड़े होके बच्चे ने यहाँ कहानी सुनाई कि जी मामू ने मेरी सारी फीसें दी। अगर ये सिर्फ़ इतना कह देते कि भई इनकी माँ कहाँ है, तो भई वो कहीं मिलने के लिए गई हुई हैं और ये है कि अब ये लोग चले जाएँगे तो ये है कि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी होगी। ये दिखाने के बजाय उन्होंने कहानी मुँह से सुनाई। तो वीक ड्रामा जो होता है, वो कहानी किरदारों को सुना के बतानी पड़ती है बजाय इसके कि सिचुएशंस क्रिएट की जाएँ। जैसे कि कप के ऊपर लिपस्टिक लगी हुई थी और उससे सिचुएशन क्रिएट हो गई, पता चल गया कि जानी इस हद तक गिरे हुए किरदार का आदमी किसी औरत को घर भी लेकर आया है। और ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये कोई पड़ोसी मुल्क का ड्रामा होता या कोई चीप ड्रामा होता तो उसमें पूरा किस्सा दिखाते कि ज़ेबा घर आई है, उसमें छिछोरी-सी औरत साथ बैठी हुई है मुँह आके और ये चिढ़ रही है। उससे भी आगे बढ़े हुए ड्रामों के अंदर और भी बड़ी-बड़ी बातें दिखाते हैं, लेकिन चलें, पजामी किसी औरत को घर लेकर आए, वो दिखाने के बजाय कप पे लिपस्टिक इन्होंने दिखा दी जिससे पता चल गया कि औरत आई थी। तो हमारे ड्रामे की यही खूबसूरती, शायद यही खूबसूरती हम इस ड्रामे में ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो है बहन के घर में सीन्स दिखाए कि ज़ेबा की बेटी पूछती है छोटी वाली के खाला से कि आपकी बेटी कहाँ है? वो कमरे की तरफ इशारा कर देती है। वो अपनी बेटी के कमरे की तरफ इशारा कर देती हैं और वो बच्ची उससे मिलने के लिए वहाँ चली जाती है। वहाँ जो उन्होंने बच्ची कास्ट करी है, वो बच्ची ना किसी एंगल से अमीर लग रही है, ना वो पढ़ी-लिखी माँ-बाप की बेटी लग रही है, ना उसकी बातचीत ऐसी है कि इतने अमीर अम्मा-अब्बा की बेटी है। पढ़े-लिखे अम्मा-अब्बा चले अमीर ना भी, तब भी वो किसी हाई स्टैंडर्ड के स्कूल से पढ़ी हुई होती है और उसके बात करने का स्टाइल ऐसा होता है कि जिससे पता चलता है कि बड़ी कोई अंग्रेज़ की औलाद है। वो भी कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही। माँ-बाप से बहुत ही अनमैचिंग वो बच्ची है, बिल्कुल मिल नहीं रही कि ये इतने पढ़े-लिखे अम्मा-अब्बा की लड़की है। बहुत ही, अब मैं क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ, अजीब किस्म की वो बच्ची लग रही थी। बहरहाल बच्चा है, उसको कुछ कहना बेकार-सी बात है, लेकिन वो मैच नहीं कर रही थी, ना उसकी एक्टिंग कोई अच्छी थी। पहनावा भी उसका इतना अजीबो-गरीब था, जैसा अजीबो-गरीब स्वेटर, अजीबो-गरीब जीन्स वो पहने हुई थी, वो भी बिल्कुल देख के नहीं लग रहा था कि इन लोगों का ये नफ़ासत का टेस्ट। इससे अच्छे तो ज़ेबा के बच्चे लगे थे, बेटियाँ ज़्यादा बेहतर अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, तो बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के उसको आउटफिट पहनाया था। देखिए, पैसे का मतलब, एडवांस होने का मतलब, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वेस्टर्न आउटफिट पहन के खड़े हो जाएँ। आप बहुत अच्छे सलवार कुर्ते में बहुत अच्छे नफ़ीस लग सकते हैं, जो कि वो बच्ची नहीं लग रही थी, जिसमें डायरेक्टर का और ड्रामा बनाने वालों का कसूर है। शायद ये सब हो सकता है वो बच्ची भी टिकटॉकरों को सुना है कि जो इसमें दनीन बनी हुई है लड़की, वो भी कोई टिकटॉकर है। और उसके ऑनेस्टली इस दफ़ा ना होने की वजह से ड्रामे में सुकून था। उसकी चें, 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 चें से इतना दिमाग खराब होता है कि देखा नहीं जाता ड्रामा। और जितनी ज़्यादा आँखें फाड़-फाड़ के वो क्यूट और हसीन बनने की कोशिश करती है, लगती बिल्कुल भी नहीं है। वो भी अच्छी उम्र रसीदा औरत लगती है, इतनी नन्ही-मुन्नी लगती नहीं जितना वो बनती है। खैर, तो बात हो रही थी ज़ेबा की बहन की। तो ज़ेबा की बहन के जो घर के अंदर उन्होंने दिखाया है कि दावत हो रही है, उसके अंदर जो बच्ची ने वहाँ बैठ के वो बातें करी, ज़ेबा की बच्ची ने, जो वहाँ बैठकर बातें करी कि तुम तो हमारे घर आ नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइट जाती है, तुम्हें तो गर्मी की आदत नहीं है। कराची, पाकिस्तान में रहने वाला कौन-सा आदमी ऐसा है जिसको लाइट की आदत नहीं है? अमीर-कबीर लोग होते हैं, स्टैंड बाय जनरेटर वाले, लेकिन उनको ये हकीकत खूब पता है कि पाकिस्तान में लाइट जाती है। आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं, वहाँ लाइट जा सकती है, आप किसी के घर मिलने के लिए गए हैं, वहाँ लाइट जा सकती है। आपके मतलब ये एक बेवकूफ़ी की बात है कि तुम्हें तो लाइट जाने की आदत नहीं है। जैसे वो बस अभी-अभी अमेरिका से इसने लैंड किया, कभी ज़िंदगी में लोड शेडिंग का नाम ना सुना। और वो हाँ में हाँ ही मिला रही है। वो भी ये नहीं कहती कि नहीं यार कोई बात नहीं है, ऐसे कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊँगी। वो भी कह रही हाँ, जैसे इसको तो आदत नहीं लाट साहब की बच्ची को। और हमें हमें तो अभी प्राइवेसी की आदत नहीं, हमें तो कभी प्राइवेसी नहीं मिली। ये किरदारों का बोल-बोल के बताना जो है ना, ये चीज़ को खराब कर देता है। सिर्फ़ कॉम उसका दिखा देते हैं कि कोई और बच्ची भी घर में आई हुई है और ये दोनों जब आपस में बात कर रही हैं, तो ये ऐसी बात कर रही हैं कि यार हम फलानी जगह गए थे, वहाँ लाइट चली गई थी, इतनी परेशानी हुई थी और ये कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सोच के कि हाँ, वाक़ई फलानी जगह हमारे घर तो लाइट जाती है, अब मैं इसको बुलाऊँ तो कैसे बुलाऊँ अपने घर? लेकिन सिचुएशंस क्रिएट करने के बजाय किरदारों के मुँह से कहवाइए हर बात, मुँह से बोलो कि ये होता है। वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लग रही है और ड्रामे को बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर कर रही है ड्रामे को। अम, अब जो है एक चीज़ उसके अंदर फिर जो दावत वाला मतलब खाने का जो सीन था उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि सब बैठे खाना खा रहे हैं। तो जो ज़ेबा का भाई है, हालाँकि वो अब उन्होंने दिखाया थोड़ा पॉलिश हो गया, बचपन में वो अकल से पैदल था, लेकिन वो अभी भी अकल से पैदल ही है। उसकी वजह ये है कि सबके बीच में बैठ के उसकी ज़ेबा की भाभी का ज़ेबा से पूछना कि आपके मीटर का मसला हल हो गया, जबकि उसको पता था कि ज़ेबा ने पैसे माँगे हैं। सबके सामने पूछना बहुत ऑकवर्ड था। फिर भाई का जामी के कर्ज़ा लेने और गारंटी वाली बात करना वो बड़ी फ़िज़ूल सी बात थी कि भाई है इसको क्या ज़रूरत है बहन को, और शायद उन्होंने ह्यूमिलिएट करने के लिए ही कहा कि ज़ेबा की थोड़ी-सी बेइज़्ज़ती हो, या वो इतने इनसेंसिटिव है कि उनको दूसरों के एहसासात का ख़्याल नहीं है, जो उसने ऐसी बात करी वहाँ बैठकर। बहुत ऑकवर्ड लगा वो सीन। अम्मा जो है उनका किस्सा करना बिल्कुल बेकार है। हालाँकि इस ड्रामे में हर आदमी अम्मा को कसूरवार कह रहा है कि जी माँ कसूरवार है, उसने रिश्ता करवाया। माँ कसूरवार नहीं है, कसूरवार हर सूरत 100% ज़ेबा का बाप है। इसलिए क्योंकि ज़ेबा का बाप जो है वो अपने घर का कफ़ील था। वो सोल वो आदमी था जो डिसिज़न्स ले रहा था घर के अंदर। इस किस्म के घरों के अंदर मर्द की चलती है, औरतों की नहीं चलती। तो उसने भी लालच में आ गया जैसे कि बीवी लालच में आ गई थी। गलती हुई दोनों माँ-बाप से। बीवी ने बेइंतहा तारीफ़ करी अपनी सहेली की
अब्बा की मेजर गलती है कि उन्होंने तहकीक नहीं करी। अब वो मरते मर गए लेकिन वो बीवी पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि तुम्हारा कसूर, तुम्हारा कसूर। बीवी का कसूर जितना है उससे ज़्यादा कसूर जो है बाप का है। एक तो वो मर्द है, हमारी सोसाइटी में मर्दों का अपर हैंड होता है। फिर ऐसी फैमिली थी जहाँ पर मर्द सारे डिसीज़न्स लेते हैं तो बाप का कसूर था। अब वो कसूर उठा के दादी के ऊपर और अम्मा पे रखने की कोशिश की जा रही है, क्यों हमें आदत है औरतों पे इल्ज़ाम लगाने की। लेकिन इसके अंदर अगर कोई मुजरिम है पूरे ड्रामे के अंदर तो वो ज़ेबा की अम्मा है। अ, उन्होंने बेटी के लिए जब निकाह का वक़्त था तो बेटी से पूछा नहीं, और अब जब तलाक की बात थी तो भी बेटी के कंधे पे बंदूक रख दी कि तुम कहोगी तो तलाक ले लेंगे, ताकि ये कि बेटी ना कर दे, और ये तो टाँग फैला के मर गए, बेटी फँस गई। तो सारा कसूर इसके अंदर जो है वो अब्बा का है, और बिला वजह उनका किरदार को धो-धो के उनको एक बहुत ही अहम आदमी दिखाया जा रहा है कि जी उन्होंने बड़ी मदद करी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वक़्त ज़ाया किया, कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें इसके अंदर हुई। जो ज़ेबा की बहन के घर का सारा सीन था, एक इम्पोर्टेंट सीन का मैंने तज़किरा नहीं किया इसमें कि ज़ेबा का बेटा जो है उस लड़की से मिलने के लिए, दनीन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। दोनों स्वेटर जैकेट पहन के वहाँ पहुँचे हुए होते हैं, तो वो कन्वर्सेशन बहुत ही फ़िज़ूल था। लड़के क्या की बात ठीक थी, लेकिन उसकी डायलॉग डिलीवरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है कि वो कन्फ्यूज़न की और स्पीचलेस होने की जो अदाकारी करता है, उसमें मैं, तुम, हाँ, हाँ, हम, कल, मेरे घरवाले, हर जुमले का जो पहला लफ्ज़ है उसको 2 दफ़ा बोलता है, जिसकी वज़ह से उसकी डायलॉग डिलीवरी में आर्टिफ़िशियल पन आ जाता है ना, एक नकलियत आ जाती है। अगर वो उन्हीं जुमलों को सोच-सोच कर बोले तो लगे कि हाँ, ये अल्फ़ाज़ सोच रहा है दिमाग में कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन मैं, तुम, हम, ये करने से जो है उसकी अदाकारी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे ये हकला है, कि इसके दिमाग में एक बात आई, इसने मैं कहा, फिर इसने रवानी से वो जुमला बोल दिया। तो जुमलों में पॉज़ दे ले। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जैसे इस लड़के को कैरेक्टर एक्टिंग की दी जाए, इसको हीरो ना बनाया जाए। लेकिन ये इसको इतना ज़्यादा हीरो बना देते हैं, ये जिस भी ड्रामे में होता है तो ये दिखाते हैं कि इससे ज़्यादा फ़रिश्ता सिफ़त इंसान दुनिया में हो नहीं सकता। तो ये चीज़ जो होती है वो इस लड़के के किरदार को बुरी तरह से ख़राब कर देती है। क्योंकि हर ड्रामे के अंदर बेइंतहा अच्छा बना हुआ होता है, बेइंतहा अच्छा बना हुआ होता है। लेकिन हीरो टाइप के लड़का नहीं है, जो लड़कियाँ इसको देख के इसके ऊपर फ़िदा हो जाएँ, ये पता नहीं क्यों उसके अम्मा-अब्बा इसको किरदार दे देते हैं। तो कोई लड़की इस लड़के को देख के कम से कम इस पे फ़िदा नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत अजीब एंगल था। दनीन का मैंने ज़िक्र कर ही दिया कि शदीद ओवर एक्ट्रेस है, और उसकी जो हाई पिच साउंड है ना, वो चीख-चीख के जो बोलती है अजीब तरीके से। कैरेक्टर वही मज़ाहिया कैरेक्टर, इतनी संजीदा बात हो रही है, इतना लोगों के घर में मसाइल हैं, वहाँ शादी और रिश्ते और मोहब्बत और ये वो, मतलब क्या बचकानी छिचोरी बात लगती है, बचकानी भी नहीं, छिचोरी बात लगती है बिल्कुल। और जिस तरीके से उसकी अम्मा उसको कंसोल कर रही हैं और उसको एहसास दिला रही हैं कि बस वो लड़का तुम्हारा ही है, और ये तो अम्मा का किरदार मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये कौन-सा थर्ड ग्रेड अम्मा है जो इस किस्म की हरकतें कर रही हैं। तो ड्रामा ओवरऑल अच्छा है, देखने के अभी भी काबिल है क्योंकि ड्रामे से उम्मीद बहुत है। कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर अच्छे हैं, और जो है कहानी बहुत अच्छी सेंसिटिव है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इस कहानी को ड्रामेटाइज़ किया है, फ़िल्माया है, वो बहुत ही मुझे लगता है कि इनसेंसिटिव बात हो गई है। ये पास्ट से प्रेज़ेंट में लाना अच्छा एक आइडिया था, लेकिन बनाया बहुत बेकार है। बहुत ही बेकार तरीके से ड्रामे को बनाया है। देख रहे हैं हम क्योंकि सनम सईद अच्छी एक्ट्रेस हैं, और ये जो जानी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इमाद इरफ़ानी, ये भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने जो बच्चों के अंदर शादी और मोहब्बत और ये वाला सारा एंगल डाल दिया है, ये ड्रामे को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है।